वेलकम टू सचिन तिवारी लेक्चर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट टेंस समझाए थे। आज हम आपको इस वीडियो में पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस चार प्रकार के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए आज हम आपको बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहले आती है इसमें पहचान। हम कैसे पहचानेंगे, तो चलिए पहचान बताते हैं। इसके लिए हमें देखना है वाक्यों के अंत में था, थी, थे, आ, ई, ए, या, ई, ए आदि शब्द होते हैं। अब हम इसमें बताते हैं आपको एफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य यानी अनुवाद के नियम। इसमें हमें देखना है कि कर्ता एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ हम मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इसका तरीका है, सूत्र है, मेथड है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसमें मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद कुछ और है अदर तो वो लगाएंगे, प्लस फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मैं कल कानपुर गया था, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। इसमें मैं आई गया, वो की सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है श्याम ने मोमबत्ती बुझाई, तो श्याम ब्लू आउट द कैंडल। थर्ड है सूर्य पूरब से निकला, सब्जेक्ट है इसमें द सन, निकला की है रोज, सेकंड फॉर्म इन द ईस्ट। उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी, दे हेल्प्ड यू। तो उन्होंने के लिए सब्जेक्ट आ गया दे, सहायता करने की सेकंड फॉर्म है हेल्प्ड, ईडी लग गई हेल्प में, और तुम्हारी के लिए यू। इसी प्रकार से अब हम नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य समझाते हैं। इनकी पहचान कैसे करते हैं। था, थी, थे, आई के साथ नहीं शब्द होता है, इससे हमें मालूम पड़ जाती है ये वाक्य कैसा है, नेगेटिव। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों कर्ताओं के साथ डिड नॉट तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी एक वचन करता हो या बहुवचन, दोनों के साथ हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगला है अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द है तो उसके लिए हम नेवर लगाएंगे और मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो दोनों के लिए हम सूत्र देखते हैं, फॉर्मूला, मेथड या वर्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है, उसके बाद डिड नॉट लगानी है, प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। इसी को हम नेवर के साथ देखते हैं। कर्ता लगाएंगे, उसके बाद नेवर लगाएंगे, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर लगाएंगे, प्लस फुल स्टॉप। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे तुमने मुझे एक पुस्तक नहीं दी थी, इसमें हमने देखना है नहीं दी थी, ये नहीं शब्द आ गया, नेगेटिव है, सब्जेक्ट है यू। डिड नॉट देना की है गिव मी ए बुक। अब हमने इसमें डिड नॉट के साथ में हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो हमने गिव लगाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने कभी मेरी मदद नहीं की, तो इसमें कभी नहीं शब्द आ गया, तो इसके लिए हम डिड नॉट नहीं लगा के केवल नेवर लगाएंगे, और नेवर के साथ में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। उसने सब्जेक्ट है ही, नेवर हेल्प्ड मी, यानी हेल्प फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई हेल्प्ड। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर गुप्ता मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते थे, तो ये हमारा नहीं शब्द आया, इससे हमें मालूम होता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। मिस्टर गुप्ता एक सब्जेक्ट है, तो मिस्टर गुप्ता डिड नॉट पढ़ाने की है टीच मी इंग्लिश, तो डिड नॉट के साथ में इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है टीच। चलिए अब हम आपको बताते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप वो होती है जिनमें क्या शब्द सबसे पहले होता है, और दूसरे होते हैं सेकंड टाइप
जिनमें बाकी के बीच में क्या, क्यों, कैसे यानी प्रश्न सूचक शब्द होता है। तो चलिए बात करते हैं हम पहले फर्स्ट टाइप की। यदि क्या शब्द सबसे पहले है तो इसकी अंग्रेजी हम डिड से लगाते हैं तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब डिड का इस्तेमाल हो जाता है तो हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। इसके लिए हम वर्ड ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले क्या है तो उसके लिए डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में या हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का, दोनों हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। चलिए इसको एग्जांपल द्वारा समझते हैं। क्या अनिल बाजार गया था? तो सबसे पहले क्या आया है तो इसकी अंग्रेजी हम डिड से लगाएंगे, तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है अनिल, गया था तो गो टू मार्केट। अगला बताते हैं, क्या उसने मुझे धक्का दिया? तो क्या, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे हम डिड से, सब्जेक्ट है ही, धक्का दिया पुश मी ओवर प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आते हैं हम सेकेंड टाइप। यानी सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव वाक्य वो होते हैं जिनमें बाकी के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ यानी प्रश्न सूचक शब्द अंग्रेजी में बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो इसके लिए हम देखते हैं मेथड। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तुम आज कहाँ गए थे? तो इसमें हमें देखना है यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कहाँ की अंग्रेजी, कहाँ की होती है वेयर। उसके बाद हमें लगाना है डिड और सब्जेक्ट लगाना है उसके बाद तो यू। अब वर्ब लगानी है फर्स्ट फॉर्म तो गो और उसके बाद हमें अदर लगाना है तो टू डे। ओके, समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह यहाँ कब आया था? इसमें हमें देखना है क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, व्हेन यानी कब। व्हेन डिड ही कम हियर यानी डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट वह ही, आया की है कम और यहाँ की है हियर, उसके बाद लगाना है क्वेश्चन वर्ड। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने किसकी सहायता की? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड देखना है किसकी। किसकी के लिए अंग्रेजी आती है whom, WHOM। उसके बाद हमें लगानी है डिड, सब्जेक्ट है उन्होंने के लिए दे, सहायता की हेल्प, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह इस साल किस प्रकार पास हुआ? तो क्वेश्चन वर्ड हमें देखना है किस प्रकार, तो हाउ। डिड वह सब्जेक्ट है ही, पास हुआ पास, इस साल दिस ईयर और क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं। ये हमारा जो नियम है, मेथड है, ये कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जिनमें लागू नहीं होता है, जैसे हु, विच, हुज, हाउ मच तथा हाउ मैनी में यह मेथड लागू नहीं होगा। इसके लिए हमने इससे पहले वीडियो अपलोड कर रखी हैं, वह आप देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट वो प्रेजेंट टेंस हुआ है, हमने आपको बताया है हु के साथ क्या होगा, विच के साथ क्या होगा, हुज के साथ क्या होगा, हाउ मच के साथ क्या आएगा, हाउ मैनी के साथ क्या आएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए इन्हें एक दो हम समझाते हैं। जैसे तुम्हें कल किसने बुलाया था? तो किसने, हु, और इसके बाद आती है सीधी वर्ब कॉल्ड यू यस्टरडे। इसमें डिड नहीं आया है, इसमें सेकंड फॉर्म आई है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुमने कौन सी पुस्तक छांटी थी? तो कौन सी के लिए आएगा विच। अब इसके साथ आ रहा है पुस्तक बुक, डिड यू सेलेक्ट, इसके साथ डिड आ रहा है लेकिन डायरेक्ट डिड नहीं आ रहा है, उससे पहले क्या आ रही है बुक, विच बुक डिड यू सेलेक्ट। तो इसको, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप जो पहले वाली वीडियोस हैं आप उनको देखें और उसमें जो भी प्रॉब्लम है आपकी दूर हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। आज हम आपको कुछ ट्रांसलेट देते हैं करने के लिए, वो आप करें। चलिए धन्यवाद।